हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले 3 शेयर के बारे में। पहला एक ऐसा शेयर जो मैंने स्टार्टिंग से आपके साथ शेयर किया है और आज वो एक अच्छा खासा रिटर्न आपके साथ शेयर कर रहा है। साथ साथ यहाँ पर अभी आपको जो है नवरत्न का स्टेटस भी मिल चुका है। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या होता है बेसिक चीज़, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। देखो, सबसे पहले जो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में शेयर किया था, ठीक है, बहुत से लोग को इस कंपनी के बारे में समझ में आ भी चुका होगा, बहुत से लोग अभी सोच भी रहे होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी आपको हाल ही में जो है सरकार की तरफ से इनको यहाँ पे नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है। होता क्या है, देखो समझो, पहले यहाँ पे आपका आता है जो मिनी रत्न, ठीक है, 2 जो सबसे नीचे होता है, मतलब यहाँ पे एक बॉटम लाइन में। उसके बाद फिर आपको आता है यहाँ पे मिनी रत्न 1, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है नवरत्न स्टेटस और उसके बाद फिर आपको आता है यहाँ पे महारत्न, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जो नवरत्न का जो बेनिफिट क्या होता है ना, कि सरकार जो है सबसे पहले यहाँ पे फोकस करेगी, इस कंपनी फोकस करेगी कि क्या इस कंपनी को पूरा जो यहाँ पे फुलफिल ऑर्डर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। मतलब सिंपल तौर से बात यहाँ पे ये है ना कि पहले जो यहाँ पे आपको बड़ा बेटा होगा उस पर कंपनी फोकस करेगी, यहाँ पे सरकार फोकस करेगी कि वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर उसको कुछ अभी फिलहाल आपको नीड तो नहीं है ना। उसके बाद वो फिर आपको धीरे छोटे छोटे बेटे पे जाते हुए दिखाई देगा। ऐसे सिंपल लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इस कंपनी का नाम है यहाँ पे इरेदा, ठीक है। गजब का यहाँ पे फिलहाल अभी गेन देखने को मिला है कुछ दिनों से, जो मैंने आपके साथ 135 के लेवल से मैंने शेयर किया और फिलहाल अभी यहाँ पर रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो, जैसे ही मैंने बोला था कि 135-36 के लेवल पे स्टॉक को यार उठा लो, ठीक है। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी है, और बस यहाँ पर लोगों का पैसा क्रिएट हो रहा है और अभी भी क्रिएट यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। क्यों? इसका वजह यहाँ पर कंपनी का खुद का यहाँ पे फंडामेंटल है। मतलब जो इस बार का जो Q4 का जो नंबर जो आया वो यहाँ पर चौंकाने वाला नंबर था, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर NPA है वो यहाँ पर 1% से भी कम होते हुए दिखाई दे चुका है, जहाँ पर आपको 1.66%, सो यहाँ पे आपको 1.66% जो देखने को मिल रहा है वो फिलहाल अभी आपको 1% से भी कम हो चुका है। तो यार ये तो यहाँ पे गुड न्यूज़ है ना। और ऐसे से जब यहाँ पे आपको फंडामेंटल में जब चेंज आते हुए दिखाई देंगे तो फिर तो यहाँ पे गेन होगा ही। और अभी तो गेन होना यहाँ पे स्टार्ट है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे स्टेटस मिल चुका है जो यहाँ पे कल का ही न्यूज़ है। और ये न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में देखने को मिलेगा और इसका फ़ायदा जो है वो यहाँ पर शेयर होल्डर जरूर से उठाते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो कि यहाँ पर इनको नवरत्न का स्टेटस मिल चुका है सरकार की तरफ से। अब देखो यहाँ पर कुछ जो लॉजिक को भी आप लोग यहाँ पे समझ लो। जैसा होता है क्या ना कि यहाँ पे 1000 करोड़ तक का जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होता है सरकार की तरफ से, उसमें कुछ खास इनको अप्रूवल नहीं देना पड़ता, ठीक है। बात समझ रहे हो कि मैं क्या बोला चाहता हूँ? देखो 1000 करोड़ यहाँ पे कोई छोटा रकम तो है नहीं, एक यहाँ पे बड़ा रकम है। लेकिन जैसे ही कोई कंपनी जब आपको इस स्टेटस जब आपको आती है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास अप्रूवल उनको नहीं चाहिए होता है जो बाकी और कंपनी में चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1000 करोड़ तक का ये अप्रूवल आराम से पा सकती है यदि इनका बिजनेस यहाँ पे सही है या फिर इनका कुछ काम सही है तो। और ये इसका बेनिफिट जो है जरूर से होते हुए दिखाई देगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए मैंने आपके साथ स्टार्टिंग से शेयर किया था। और जानते हो कि कंपनी के CMD की तरफ से बयान आया था शुरू में, जहाँ तक आप लोग को यहाँ पे याद है या नहीं, क्योंकि उस समय यहाँ पे CMD का बोलना था कि हम लोग यहाँ पे नवरत्न के जो स्टेटस में अपना फाइल भी सबमिट कर चुके हैं। तो शायद उनको ये बोलना था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को जल्दी ही नवरत्न का जो स्टेटस है यहाँ पे मिल सकता है और यहाँ पर मिलते हुए भी दिखाई दे चुका है। तो यहाँ पर एक्चुअल गेन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आराम से वेट करो एंड वॉच करो, रिटर्न जरूर से बनते हुए दिखाई देगा। उसके बाद जो यहाँ पर शेयर है, जो शेयर जो आखिरी शेयर है उसके बारे में लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है यहाँ पे पहला आपको यस बैंक। यस बैंक का नंबर आते हुए दिखाई दिया है और नंबर जानते हो कैसा है? डबल, ठीक है। प्रॉफिट डबल होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन क्या एक्चुअल प्रॉफिट में डबल और साथ साथ क्या यहाँ पे कुछ और भी रेशियो को हम लोग देखेंगे, क्या वो यहाँ पे सही हुआ या फिर नहीं, ठीक है। और ये कारण क्या है सही होने का, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका नेट NPA क्या देखने को मिलता है। और यहाँ पे नेट NPA में जो है गिरावट दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे स्ट्रांग होता है 0.8% से बैड लोन कम होकर यहाँ पे 0.6% का नंबर देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअल यहाँ पर गजब का नंबर है। लेकिन देखो यहाँ पे यस बैंक के रिगार्डिंग से ना मैं बता दूँ ऐसा क्यों देखने को मिला। जानते हो, देखो पहले इसका जो NPA वहाँ पे 15% तक जा चुका है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 0.6%। ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पर सिंपल रूल क्या है यहाँ पे कंपनी ने किया, जो बैड लोन जो था ना, मतलब मान लो कि यदि आपके पास 1000 करोड़ का जो लोन है और यदि वो पैसा रिटर्न यहाँ पे नहीं आ रहा है तो बैंक क्या की कि यार कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनी को बेच दी 700 करोड़ में, ठीक है। और ये अब थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या करेगा, इस 1000 करोड़ को जो है मतलब पैसा लेगा, ठीक है, जो जहाँ पे बैंक ने दिया है। अब ऐसा हो सकता है कि इनको यहाँ पर कुछ फ़ायदा हो जाए, मतलब कि मान लो कि 700 करोड़ में यहाँ पे आपको जो यस बैंक बेच दी और यदि वो जो सामने जो पार्टी है यदि वो यहाँ पे आपको
1000 करोड़ के बदले नहीं तो यार आपको 800 करोड़ भी उनको यदि मिल रहा है तो उनका तो यहाँ पे 100 करोड़ का बेनिफिट हो गया ना आपको, जो थर्ड पार्टी कंपनी को। तो और यहाँ पे आपको जो यस बैंक भी अपना यहाँ पे बुक को जो साफ कर दी, तो यही एक चीज़ होता है, ठीक है। और ये बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए ये सब भी बेसिक चीज़ यहाँ पे जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ ये सब पॉइंट शेयर किया है। बाकी जो लोग यहाँ पे ख्याल जो सोचते हैं कि यार फिर से ये जो शेयर है आपको 400-300 जाते हुए दिखाई देगा, तो यार ये इम्पॉसिबिलिटी वाली बात है, ठीक है। ऐसा मत सोचो, इससे अच्छा कोई कंपनी में देखो। और जब यहाँ पैसा लगा रहे हो तो बहुत से लोग यहाँ पे बस ऐसे ही यहाँ पे रिस्क लेकर पैसा लगा रहे हैं, तो ठीक है अपने को मैनेज करना, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि यार 25 रुपए का शेयर है तो यहाँ पर पैसा बनते हुए दिखाई देगा ही देगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। फिर ऐसा हो सकता है कि 25 का भाव यहाँ पे 14 आ जाए, फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो 15 का भाव जो है 30 भी आ जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी ये कंपनी रखती है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे टोटल इनकम क्या देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले टोटल इनकम का जो फिगर है वो यहाँ पे लाख फिगर में है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि पहले क्या इनकम देखने को मिल रहा है। इनकम में हम लोग को साफ तौर से ही ग्रोथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7273 करोड़ से, ठीक है, बढ़ करके यहाँ पे आपको 9099 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्वार्टर भी गेन है, और यहाँ पर ईयर तो हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या देखने को मिला है। देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स था सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन देखने को मिला, जो कॉमन सी बात है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट कैसा दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट एक बार आप देख लो कि 206 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे हो चुका है 467 करोड़ ईयर। और क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पर 242 करोड़ से बढ़ करके आपको हो चुका है यहाँ पे 467 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वार्टर भी डबल ही है, ठीक है। और यहाँ पर ईयर तो भाई डबल से भी ज़्यादा हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा नंबर यहाँ पर यस बैंक ने पब्लिश किया, और इसका रिएक्शन जरूर से आपको नेक्स्ट मार्केट डे में देखने को मिलेगा। तो जरूर से आप लोग को यहाँ पे फोकस बनाकर चलना है। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी स्टॉक यहाँ पे बैंकिंग का ही स्टॉक है, और इस स्टॉक का नाम है यहाँ पे आरबीएल बैंक। यहाँ पर आपको पिछले मार्केट डे में एक फ्लैट क्लोजिंग या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 1.5% तक का गेन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर आज के दिन इसका Q4 का नंबर आना था, जो यहाँ पर नंबर आ भी चुका है। तो चलो हम लोग यहाँ पे भी एक बार नंबर देख लेते हैं कि कैसा नंबर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका एनपीए, ठीक है। और एनपीए में ना एक शानदार यहाँ पर जो है आपको नंबर देखने को मिल रहा है, 1.10% से कम होकर यहाँ पे बैड लोन हो चुका है 0.74%। ओवरऑल एक शानदार नंबर है ये, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या यदि एनपीए कंट्रोल हो रहा है ना तो भाई बैंक के लिए सबसे अच्छा है। देखो यहाँ पे आरबीएल बैंक का जो मेन गिरने का कारण क्या जानते हो, इसका एनपीए, ठीक है। और एनपीए जब जैसे ही 3% से बढ़ता है ना तो यहाँ पर ये गाइडलाइन के ऊपर चले जाता है, और इसलिए यहाँ पर प्रेशर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में बंधन बैंक है, यस बैंक है, ये सब बैंक का भी डूबने का मेन कारण, जैसे कि आपको यस बैंक का डूबने का मेन कारण क्या था, 15% 20% तक आपको चला गया था उसका बैड लोन। मतलब यदि मार्केट में 100 रुपये जा रहा है तो भाई 15 रुपये मार्केट में ही फंस जा रहा है, तो फिर तो बैंक तो यहाँ पे डूबेगी ना। और बस यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिला, और इसलिए यहाँ पर यदि एनपीए कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहा है तो ये एक अच्छा संकेत है, और इसका बेनिफिट आपको जरूर से आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलो हम लोग यहाँ पर एक बार नंबर देखते हैं कि यहाँ पे कैसा नंबर इसका देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे नंबर भी तो इंपॉर्टेंट है ना, यदि यहाँ पे इनकम सेल्स में कुछ ग्रोथ नहीं होगा तो फिर तो मार्केट तो प्रेशर यहाँ पे लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर भी नंबर आप लोग को देखने को मिलता है लाख फिगर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। अब पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। देखो टोटल इनकम में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, आपको डायरेक्ट ही 3326 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे हो चुका है आपको 4214 करोड़ का नंबर। मतलब इनकम में ग्रोथ है, और यहाँ पे ईयर भी ग्रोथ है, और क्वार्टर भी हम लोग को ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर क्या देखने को मिला। देखो टोटल एक्सपेंस का यदि हम लोग बात करें तो जैसे जैसे सेल्स था सेवा को वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन देखने को मिला है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन सी बात है। उसके बाद देखोगे इसका यदि हम लोग देख ले एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या देखने को मिलता है। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग को दिखाई दे रहा है यार 298 करोड़ से बढ़ करके 364 करोड़ ईयर। और क्वार्टर भी देखो तो यहाँ पर भी 244 करोड़ से बढ़ करके ही नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा नंबर यहाँ पर कंपनी पब्लिश करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका भी रिएक्शन नेक्स्ट मार्केट में होने वाला है। जरूर से आप लोग यहाँ पे वेट एंड वॉच करो। और यदि होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।